गुड मॉर्निंग। क्या आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हो और क्या इन इंडियन बैंकों से कमाना चाहते हो? कमा सकते हो, लेकिन हर बैंक से नहीं, सिर्फ उन बैंकों से जो कि प्राइवेट है और जो कंपटीशन के कारण आपको वो सब कुछ खास फैसिलिटीज दे रहे हैं जो बाकी के सारे बैंक्स नहीं दे रहे। बस पैसा होना चाहिए आपके पास, ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे आपको लुभाने के लिए। ख्याल रखना, हर एक कहीं कुछ एक बैंक से कर रहे हैं आपके लिए। आप मानते हो सब बैंक्स में कंपटीशन है और कंपटीशन का फायदा हमेशा कस्टमर को ज्यादा होता है या फिर उन बैंक्स को होता है जो कस्टमर को फायदा देकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। नुकसान होता है बाकी सारे बैंक्स का, थोड़ा 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 उनका मुनाफा कम होता जाता है। इसी को कहते हैं कंपटीशन। फायदा उठाइए। सीधा चलते हैं टॉपिक पर। एक तो सबसे बढ़िया फायदा है इन बैंकों के कंपटीशन से फायदा उठाने का कि जिस बिजनेसमैन के पास करंट अकाउंट है और करंट अकाउंट में पैसा भी रखते हैं, ये लोग ये इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन ख्याल रखना, हर फैसिलिटी हर इंसान के लिए नहीं है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या आपको पता है सिर्फ 2 ही बैंक्स हैं जो आपको करंट अकाउंट के 25,000 50,000 से ऊपर के सारे बैलेंस पर एफडी में कन्वर्ट कर देते हैं बिना आपके कहे, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से। ये बहुत मस्त फीचर है। सभी बैंक्स नहीं देते ये फैसिलिटी करंट अकाउंट में, सेविंग्स में देते हैं, लेकिन वो बेवकूफी है। इस फैसिलिटी को देने से बैंकों का एक बहुत बड़ा फायदा होना बंद हो जाता है, इसलिए ये फैसिलिटी देते ही नहीं। फायदा है करंट अकाउंट के पैसे पर 0% इंटरेस्ट देना और उस पैसे को अपने लिए बैंक यूज करता है। तरह तरह की कमाइयों में यह भी एक बहुत बड़ी कमाई है इन बैंकों की। आपके पैसे से पैसा आपका कमाई ये बैंक करते हैं। इंडिया में चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अमेरिकन बैंक जैसे इंटरनेशनल बैंक हो, पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही बैंक हैं जो करंट अकाउंट के पैसे को एफडी में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर देते हैं। करंट अकाउंट का करंट अकाउंट और आपको एफडी जितना इंटरेस्ट मिलता है वो अलग। जैसे ही आप आईएमपीएस करते हो, आरटीजीएस, एनईएफटी करते हो या चेक काटते हो, उसी वक्त कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एफडी तोड़ता है और पैसा आपके अकाउंट में डाल देता है ना? अमेजिंग फैसिलिटी। हर बैंक नहीं देता ऐसे करंट अकाउंट में। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है और क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारे बैंकों के नाम लूंगा तो ये वीडियो स्पॉन्सर्ड हो भी कैसे सकती है। अपने थॉट्स को विंग्स मत देना। बैंक्स की आपसी कंपटीशन का फायदा उठाना तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। आप में से बहुतों को लगेगा इसमें क्या है, मैं खुद भी तो कर सकता हूं बैंक की मोबाइल ऐप से। बिल्कुल, मोबाइल ऐप के थ्रू आप किसी भी बैंक में एफडी में फौरन पैसा डाल सकते हो, फौरन निकाल सकते हो। मगर इस फौरन डालने निकालने में 2-3-4 मिनट लग जाते हैं। दिन में 10 बार पैसा आता है जाता है। कई बिजनेसमैन के पास तो पैसा आता जाता है 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार। क्या यही काम करते रह जाएंगे? यही टुच्चा काम करेंगे हम लोग? जब सॉफ्टवेयर है तो उसका मैनुअली काम क्यों करना, उसका फायदा क्यों नहीं उठाना? क्या टाइम की कोई वैल्यू नहीं है क्या आपके पास? क्या आपको हर बार याद रहेगा, हर बार कर पाओगे? एफडी को तोड़ना है, एफडी को बनाना, एफडी को तोड़ना, एफडी को बनाना और लीफो को याद कर पाना। लीफो करने में तो आपके परखच्चे उड़ जाएंगे। कर पाओगे आप लीफो? हर बार सारा दिन इसी काम में लगे रहोगे और तब भी गलतियां होंगी। ये लीफो क्या भला है? लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। कंप्यूटर हमेशा लीफो उठाता है, मतलब आपकी वही एफडी तोड़ेगा जो सबसे लास्ट में आई है। इसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। लास्ट में बनी एफडी को सबसे पहले तोड़ने पर आपको नुकसान नहीं होता बल्कि बैंकों को फायदा कम होता है। इससे ज्यादा मैं लीफो पे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि जो लोग बैंकिंग को नहीं जानते वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो टेक्नोलॉजी अपने आप लीफो कर लेगी। 1 बार, 100 बार, 1000 बार आप खुद ये काम कर पाओगे। किसी की पेमेंट आई और आप फौरन सारा काम छोड़ छाड़ के बस यही काम करते रहोगे, ढूंढते रहोगे कहां थी लास्ट वाली कौन सी थी, उसको पहले तोड़ूं मैं। आप फौरन सारा काम छोड़कर बस यही काम नहीं कर सकते। मैं कम से कम 15 साल से इसका फायदा उठा रहा हूं। टेक्नोलॉजी को काम करने दो, सॉफ्टवेयर को काम करने दो। इन 2 बैंकों की इस फैसिलिटी का फायदा उठाओ। एक बात सोचो, बाकी सारे बैंक ये ऑटो स्वीप का सॉफ्टवेयर क्यों नहीं देते? क्योंकि मैनुअली आप कर नहीं पाओगे और सॉफ्टवेयर से बैंक को नुकसान होता है, इसलिए। अब आपने सुन ही लिया है मुझे इस फैसिलिटी को कहते हुए। हाँ, इसका नाम है ऑटो स्वीप। मैं जानता हूं ये ऑटो स्वीप सेविंग में भी मिलता है, कई और बैंक को मिलता है। आपको सिर्फ अपनी मोबाइल ऐप के थ्रू उसको जाके ऑन करना होता है, लेकिन वो बेवकूफी है। अब सुनो ध्यान से, सेविंग्स अकाउंट में ऑटो स्वीप लेना बल्कि आपका नुकसान है, स्टुपिडिटी है। नीचे कमेंट करके बताइए कैसे सेविंग में ऑटो स्वीप लेना बेवकूफी है। 4-5 हिंट दे रहा हूं, फिर सोचना कि क्यों बेवकूफी है। अपना दिमाग तब लगाना। पहला हिंट, सेविंग्स अकाउंट में प्राइवेट बैंक 3.5% देते हैं, समझे आप? 3.5%। दूसरा हिंट, ये 3.5% मिलता है 1 महीने के बाद, मगर कैलकुलेट होता है एक दिन के हिसाब से। साहब, एक दिन के हिसाब से। तीसरा हिंट, एक दिन भी ब्याज आपको सेविंग्स अकाउंट के अलावा कहीं और नहीं मिलता। एक दिन पर कहीं नहीं मिलता, ना बॉन्ड्स में, ना म्यूचुअल फंड्स में। एफडी में कम से कम मिलता है 7 दिन पर। चौथा हिंट, एफडी में 3 महीने से कम डेज के लिए डिपॉजिट करोगे तो इंटरेस्ट रेट सेविंग्स के इंटरेस्ट रेट से
कम होता है। इससे बड़ा हिंट मैं आपको नहीं दे सकता। अब तो समझ जाओ कि क्यों सेविंग्स में ऑटो स्वीप लेना बेवकूफ़ी है। नीचे कमेंट सेक्शन में और लोगों को कंफ्यूज मत करना। जैसा आपको बताया है, सेविंग्स में एसबीआई बैंक देता है ऑटो स्वीप, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो गलत है। दूसरा, बहुत सारे बैंक्स स्वीप इन फैसिलिटी देते हैं, ऑलमोस्ट सभी बैंक देते हैं। एफडी से स्वीप इन करना सेविंग्स में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग प्रोडक्ट है, एक अलग चीज है, कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। तीसरा, अब बहुत सारे बैंक्स लिंक एफडी की फैसिलिटी भी देते हैं, जिसमें आपका सेविंग्स अकाउंट एफडी से लिंक होता है। लेकिन लिंक एफडी की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ऑटो स्वीप की करंट अकाउंट में बात कर रहा हूं। मुझे मालूम है कई लोग कमेंट सेक्शन में अपने आधे अधूरे ज्ञान से मुझे चैलेंज करेंगे, भैया मत करना, कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। करंट अकाउंट में जो ऑटो स्वीप की फैसिलिटी देते हैं, उन दो बैंकों में से एक बैंक का नाम सुनकर तो आप उछल जाओगे। ये बैंक है येस बैंक। येस बैंक की साख पहले से बेहतर है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा आपको येस बैंक में करंट अकाउंट खोलने से। दूसरा बैंक जो ऑटो स्वीप की फैसिलिटी देता है, उसका नाम है कोटक बैंक। कोटक बैंक की कुछ खास बातें हैं जो किसी और में नहीं है, सुनिए ध्यान से। पहला, वो कोटक जितना बड़ा बैंक हो, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा, मैं करंट अकाउंट में ऑटो स्वीप की बात कर रहा हूं, सेविंग्स की बात नहीं कर रहा, पीछे आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूं। तीसरा, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए पहले बहुत होमवर्क किया है, लेकिन इंसान हूं, गलती हो सकती है, क्या पता अभी रिसेंट टाइम में किसी बैंक ने शुरू कर दिया ऑटो स्वीप देना करंट अकाउंट में भी, वो भी सिर्फ 25,000 बैलेंस के ऊपर। वैसे एक बैंक को तो मैं जानता हूं जो करंट अकाउंट के ऊपर देता है, नया बैंक है, लेकिन वो 3 लाख का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए आपके पास, तब उसके ऊपर के अमाउंट पे देता है। 3 लाख के ऊपर दिया तो क्या दिया, मैं 3 लाख वाले बैंक का नाम नहीं बता रहा आपको। कोटक देता है सिर्फ 50,000 पर ऑटो स्वीप की फैसिलिटी, और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है। अभी मुझे आपको बहुत सारी कमाइयां बतानी है इन बैंकों से जो आप कर सकते हो, जरूरत पड़ी तो एक और वीडियो बना दूंगा इस टॉपिक पर। दूसरी कमाई जो सबसे बड़ी कमाई है, अगर आपके पास पैसा है तो, और आप समझ जाएं तो अपना पैसा तैयार रखिए, एक सही एडवाइस आ रही है पैसा कमाने की। लेकिन ये फैसिलिटी ये बैंक कुछ एक महीनों के लिए देगा, कुछ एक सालों के लिए देगा, मेरे ख्याल से 1, 2, 4, 5, 7 साल तक देगा बस। इस फैसिलिटी के कारण ये छोटा बैंक बहुत बड़ा बनता जा रहा है, 5-6 साल के अंदर बहुत बड़ा बन चुका है ये बैंक। ये बैंक है जो बाकी सारे बैंकों से कंपटीशन ले रहा है, टक्कर ले रहा है। आपके सेविंग्स अकाउंट में एफडी से कहीं 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 ज्यादा रिटर्न दे रहा है ये बैंक। जी हां, एफडी से भी कहीं ज्यादा रिटर्न और कहीं ज्यादा फैसिलिटीज। ध्यान से सुनिए इसको, इसमें इतने फायदे हैं कि म्यूचुअल फंड भी बेकार है इस बैंक के सामने। पहला फायदा है कि अगर आप 500 दिन की एफडी कराते हो तो नेशनलाइज बैंक देंगे आपको 5.5 से 6%, प्राइवेट बैंक देंगे आपको 6.5%, छोटे बैंक जिनको आरबीआई से लाइसेंस मिल चुका है वे बैंक देंगे आपको 7%, 2 छोटे छोटे बैंक है जो पता चला है वो देंगे आपको 500 दिन की एफडी पर 8%। लेकिन ये 8% सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसा बैंक जो आपको सेविंग्स में देगा, पूरा ध्यान से सुनना आप पहले, अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसा बैंक जो आपको सेविंग्स में देगा 5%, 6%, 7% और 7%, 1 लाख से 10 लाख के डिपॉजिट पर 5%, ठीक है, सुनिए ध्यान से, 10 लाख से 25 लाख के डिपॉजिट पर 6% और 25 लाख से 1 करोड़ तक 7%, और 1 करोड़ से ऊपर 4, 5, 6, 7 करोड़ तक 7.25%। और यह इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग्स अकाउंट पर, एफडी पर नहीं। इसका मतलब समझते हैं आप, एफडी का मतलब है आप गए फंस, सेविंग्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं। अभी समझाता हूं इसका मतलब। अगर आप 1 महीने के लिए पैसा विड्रॉ करते हो तो आपको मिलेगा 7.25% इस अकाउंट में, मगर एफडी अगर तोड़ी 1 महीने में तो आपको मिलेगा कट कटाकर 1.5%, या शायद वो भी नहीं, कहां 1.5 कहां 7.25%। आप समझे मेरी बात को। म्यूचुअल फंड भी लिए तो भी आपको एग्जिट लोड पड़ेगा, और कोई गारंटी नहीं कि रिटर्न आपको मिले या ना मिले, और क्या पता आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी उड़ जाए। यहां पर आपको मिलेगा, गारंटीड है। ना कोई बॉन्ड है, ना कोई बैलेंस फंड है, ना कोई डेट फंड है, ना कोई गारंटीड रिटर्न दे सकता है आपको इतनी ज्यादा। इक्विटी में तो, शेयर मार्केट में तो होता ही नहीं, कहीं पर भी आपको गारंटीड 1 महीने का 7.25% कोई दे सके। इस बैंक में 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4, 5, 6, 7, 8, 10 महीने के बाद भी यही इंटरेस्ट मिलेगा। कोई एग्जिट लोड नहीं, कोई एक्सपेंस रेशो नहीं। जो जानकर है वो समझ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। ये गारंटीड रिटर्न है, कोई इक्विटी मार्केट का जोखिम नहीं। ये 5, 6, 7, 7.25% तो मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा फायदा जिस पर आपका ध्यान नहीं गया वो फायदा है कि यह बैंक आपको सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट देता है वो मंथली क्रेडिट होता है, जबकि एफडी में इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी पर मिलता है। इसका मतलब आपको सेविंग्स पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट मिलेगा। अब आया मजा।
यानी ये 7% और उसका क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट और साथ में किसी भी प्रकार का पैसा किसी वक्त में निकला पाना, कोई मार्केट के जोखिम का ना होना, गारंटेड पैसा मिलना ही मिलना, ये सारी फैसिलिटीज मिला लो तो किसी भी बैंक के किसी भी गारंटेड प्लान के छक्के छुड़ा सकता है ये। मेरा तो यहां तक मानना है कि अगर आपको 10% 11% भी अगर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है लेकिन 500 दिन का लॉक इन करना पड़ता है तो उससे अच्छा ये 5, 6, 7, 7.25% लेना बेहतर है। आप लॉक नहीं होते एक दिन के लिए भी, बंधना नहीं है हमने, हमारा पैसा है, जब चाहे निकालें, जहां रिटर्न देगी हम लोग तो वही इन्वेस्ट करेंगे ना। आप क्यूरियस हो रहे होंगे इस बैंक का नाम जानने के लिए, नाम बता रहा हूं और यह भी बता रहा हूं कि वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना HDFC बैंक के द्वारा, ना कोटक बैंक के द्वारा और ना ही इस AU बैंक के द्वारा। जी आपने सही सुना, ये बैंक जो आपको सेविंग्स में 5 से लेकर 7.25% तक का इंटरेस्ट दे रहा है, इस बैंक का नाम है AU बैंक। इस बैंक की अब तक 950 ब्रांचेस खुल चुकी हैं। 2017 में इसे RBI से लाइसेंस मिला था। यह बैंक एक्सिस बैंक, HDFC बैंक जैसे बैंकों से छोटा है मगर सेफ है भैया, RBI से अप्रूव्ड है, इक्विटी में लगा दोगे, म्यूचुअल फंड में भी लगा दोगे। जबकि बार बार बोला जाता है इन प्रोडक्ट में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है, दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ना, किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स में लगा दोगे, सालों के लिए लॉक कर दोगे पैसे को, लेकिन छोटे बैंक में नहीं लगाओगे। अरे छोटा नहीं है ये, वैसे ही बड़ा हो रहा है। इक्विटी का रिस्क ले लोगे, छोटे बैंक का रिस्क नहीं लोगे। इक्विटी में इन्वेस्ट करने से AU में इन्वेस्ट करना कहीं ज्यादा बेहतर है। 950 ब्रांचेस खुल चुकी हैं, अभी भी छोटा है क्या? RBI से अप्रूव्ड है, कम है क्या? ये मौका फिर नहीं मिलने वाला दोबारा। ये इंटरेस्ट कुछ एक महीनों, कुछ एक सालों के लिए, 2, 4, 5, 7 सालों के लिए है और जिस दिन ये बड़ा बन गया बैंक उस दिन खत्म। इसके फायदे म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा हैं। अगर 1 लाख से ऊपर का पैसा है तो इस सेविंग्स अकाउंट में खुलना समझदारी है। मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च की है, मुझे मालूम है नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे और बैंकों के नाम आएंगे। मैंने इस बैंक का जिक्र एक और शॉर्ट्स में किया था, कमेंट्स में 2, 4 छोटे छोटे बैंकों के नाम आए हैं। मैंने, मेरी टीम ने उन सबको चेक किया है, सब में बहुत कमियां थी। इस बैंक की टक्कर में मेरे ख्याल से कोई नहीं है। मैंने आपको इस वीडियो में बैंक से कमाने के 2 तरीके बताए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप और तरीकों से इन बैंकों के थ्रू पैसा कमा सकते हो। मत भूलना, बैंकों में कंपटीशन है, बुरा वाला कंपटीशन है। जो समझदार है फायदा वही उठाएगा, हर एक नहीं। अच्छे बुरे जैसे भी हैं आपने कमेंट कीजिए और अगर आपको मैंने इसमें कुछ अलग हट के बिंदास सी जानकारी दी है जो आपके फ्रेंड्स के काम आ सकती है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और बैंकों से कैसे कमाएं, बिजनेस में कैसे कमाएं, इन्वेस्टमेंट में कैसे कमाएं, इन टॉप पर आपको वीडियो मिलती रहे लगातार, तो जरूर कीजिएगा। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबा खैर, बी सिंह ऑफ वीडियोज़। गुड नाइट।